कल्पना कीजिए कि आप इतने गरीब हों कि हर हफ्ते खाने के लिए सरकारी मदद फूड स्टैम्प्स की लाइन में खड़े होना पड़े। एक प्रवासी जो भाषा नहीं जानता और जीवित रहने के लिए सफाई करता है और फिर उसी जीवन को बदलकर 19 अरब डॉलर की सफलता की कहानी बनाता है। यह कहानी है जैन कॉम की, व्हाट्सएप के को-फाउंडर की। जैन का जन्म 1976 में यूक्रेन के कीव के पास एक छोटे से गांव में हुआ था, जब वह हिस्सा सोवियत यूनियन का था। उनका घर ऐसा था जहां ना गर्म पानी था, ना बिजली और कई बार तो खाने को भी कुछ नहीं होता था। उनके पिता कंस्ट्रक्शन में काम करते थे और मां गृहिणी थी। वहां किसी के पास प्राइवेसी नहीं थी, सरकार हर बातचीत को सुनती थी। जैन ने खुद कहा था, आप आजादी से बोल भी नहीं सकते थे, सब कुछ निगरानी में था। तभी मैंने प्राइवेसी की अहमियत सीखी। हर मोड़ पे मुश्किलें हैं, ये किस्मत की बात है। जो अंधेरों में भी चलता है वही असली बात है। जब जनवरी 16 साल के थे तो वे और उनकी मां अमेरिका के कैलिफोर्निया में आ गए, बेहतर भविष्य की तलाश में। वे एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते थे। उनकी मां बेबीसिटिंग करती थीं और जैन एक ग्रोसरी स्टोर में झाड़ू लगाते थे। वे फूड स्टैम्प्स पर जिंदा थे और फिर भी मुश्किल से गुजारा होता था। लेकिन जैन के अंदर एक चीज थी, जिज्ञासा। उन्होंने पुरानी किताबों से खुद से कंप्यूटर नेटवर्किंग सीखी। 18 साल की उम्र में उन्हें प्रोग्रामिंग और ओपन सोर्स सिस्टम्स का जुनून लग गया। उन्होंने सैन होजे स्टेट यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और अर्नस्ट यंग में सिक्योरिटी टेस्टर की नौकरी शुरू की। वहीं उनका एक क्लाइंट था, याहू, जहां उनकी मुलाकात ब्रायन एक्टन से हुई, जो बाद में उनके सबसे अच्छे दोस्त और पार्टनर बने। जलते हैं दिए वहां भी जहां अंधेरा गहरा हो। जुनून हो गर दिल में तो सपना भी सच्चा हो। याहू ने जैन को इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर के रूप में रख लिया और उन्होंने 9 साल तक बिना छुट्टी के, बिना थके वहां काम किया। 2007 में जैन और ब्रायन दोनों ने याहू छोड़ दिया और नई नौकरियों की तलाश में निकले। उन्होंने फेसबुक में अप्लाई किया, लेकिन वहां से रिजेक्शन मिला। जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया, उसने खुद को पहचाना है। हर ठोकर ने बस एक नया सपना जगाया है। एक सर्द सुबह जैन अपने फोन की खराब मैसेजिंग ऐप से परेशान थे। तभी उनके मन में एक विचार आया, क्या कोई ऐसी ऐप हो सकती है जो सरल हो, विज्ञापन मुक्त हो और पूरी तरह सुरक्षित हो। उन्होंने उसका नाम रखा व्हाट्सएप। व्हाट्सएप से प्रेरित उन्होंने इसकी पहली वर्जन लॉन्च की, लेकिन वो बुरी तरह फेल हो गई। ऐप क्रैश होती थी, कोई यूजर नहीं था। जैन लगभग हार मान चुके थे, लेकिन ब्रायन ने उन्हें रोका, अभी मत रुको। दोनों ने फिर से कोशिश की। हर हार एक शुरुआत है, हर दर्द में दवा है। जो चलते रहे बिन थके, मंजिल उन्हीं की सदा है। धीरे धीरे व्हाट्सएप का कमाल दिखने लगा। बिना किसी विज्ञापन के, बिना किसी मार्केटिंग के, लोगों के बीच ये लोकप्रिय हो गई, क्योंकि ये तेज थी, सुरक्षित थी और यूजर की प्राइवेसी का सम्मान करती थी। 2013 तक इसके 40 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स थे। मार्क जुकरबर्ग ने नोटिस लिया। 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप को 19 अरब डॉलर में खरीद लिया। जैन कॉम, जो कभी ग्रोसरी स्टोर में झाड़ू लगाते थे, अब अरबपति बन चुके थे। लेकिन उन्होंने अपने अतीत को नहीं भुलाया। उन्होंने व्हाट्सएप के एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को अनिवार्य किया, ताकि यूजर्स की प्राइवेसी हमेशा सुरक्षित रहे। उन्होंने शिक्षा, इंटरनेट फ्रीडम और फ्री स्पीच जैसे मामलों पर करोड़ों डॉलर दान किए। और सबसे भावुक पल उन्होंने फेसबुक के साथ दी उसी दरवाजे पर साइन की, जहां एक समय वो फूड स्टैम्प्स के लिए लाइन में खड़े होते थे। वो जो झुका था वक्त के आगे, आज वक्त उसके कदमों में है। जिसने संघर्ष को साथी बनाया, आज उसकी कहानी दुनिया में है।